साथ करेंगे, जहां गाजा पट्टी पर इजराइल का बड़ा हमला देखने को मिला है। गाजा पट्टी पर इजराइल ने बमबारी की है। हवाई हमले में 81 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 400 लोग घायल हो गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य विभाग ने मौत की पुष्टि भी की है। इजराइल ने एक स्टेडियम को भी निशाना बनाया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से इजराइल ने गाजा पट्टी के ऊपर ये बड़ा हमला किया है, इस हमले में 80 से अधिक लोगों के मरने की खबर सामने आई है। 81 लोगों की मौत हो गई है। 400 लोग घायल हुए हैं इस हमले में। ये बड़ी खबर है जिस बीच से निकलकर सामने आ रही है। तो इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी के ऊपर ये बड़ा हमला किया गया है। इजराइल ने एक स्टेडियम को भी निशाना बनाया और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन मौतों की पुष्टि भी की गई है। 81 लोगों की मौत की खबर जिस तरीके से सामने आ रही है। इजराइल ने एक स्टेडियम को निशाना बनाया। गाजा पट्टी पर इजराइल का ये बड़ा हमला देखने को मिला। तो बड़ी खबर है जिस बीच से निकलकर सामने आ रही है। हवाई हमले में 81 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। गाजा के स्वास्थ्य विभाग ने मौत की पुष्टि भी की है। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। गाजा पट्टी पर इजराइल का ये बड़ा हमला देखने को मिला। गाजा पट्टी पर इजराइल ने बमबारी की है। इस हवाई हमले में 81 लोगों की जान चली गई है और 400 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक बड़ा हमला इजराइल के द्वारा किया गया है गाजा पट्टी पर। जिस तरीके से करीब 500 लोग जो हैं वो इसकी जद में आए हैं, इस हमले की जद में आए हैं, जहां 400 लोगों के घायल होने की खबर और 81 लोगों के मौत की खबर फिलहाल ये निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। 81 लोगों की जान इस हमले में चली गई है और 400 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। 400 लोग घायल हो गए हैं और 81 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो गाजा पट्टी पर इजराइल के द्वारा ये बड़ा हमला किया गया है। इजराइल ने बड़ा हमला किया। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां इजराइल ने गाजा पट्टी पर बड़ा हमला किया है। गाजा पट्टी पर इजराइल ने बड़ा हमला किया और इजराइल के द्वारा ये बमबारी की गई है। इस बीच हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आरजू, फिलहाल क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है जिस तरीके से इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी के ऊपर एक बड़ा हवाई हमला किया गया, जिसकी जद में करीब 500 लोग आए, जहां 400 लोग घायल हुए, तो 81 लोगों के आसपास की मौत हुई। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा हमला जो है वो ये इजराइल की तरफ से किया गया है। वहीं शनिवार को गाजा पर यह हमला जो है वो किया गया और इसमें जी। बताया जा रहा है कि 81 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत जो है उसकी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी इसकी पुष्टि जो है वो की गई है और हमास ने कहा कि शनिवार को दोपहर तक 24 घंटों में गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 81 फिलिस्तीनी मारे गए और वहीं 400 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। गाजा शहर में एक स्टेडियम के पास हुए हमले में बच्चे समेत कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं अगर बात करें तो अलग अलग जगहों पर न्यूज एजेंसी पुष्टि जो है उनकी तरफ से भी की गई है। तो साफ तौर पर लगातार जहां एक तरफ लग रहा था कि अब ये इजराइल और गाजा का जो ये विवाद है वो थोड़ा थमता हुआ नजर आ रहा है, तो एक बार फिर इजराइल की तरफ से बेहद ज्यादा बड़ा हमला जो है ये किया गया है, जिसमें लगभग 400 से ज्यादा लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल इजराइल की सेना की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें उसके अनुसार हमले में किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं है और इजराइल का कहना है कि बस एक संदिग्ध को इसमें नुकसान हुआ है जो उनकी सेनाओं के लिए खतरा बन सकता था। तो साफ तौर पर इजराइल ने कहीं ना कहीं इसको अपना खतरा बताते हुए इस अटैक को जस्टिफाई किया है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने सिर्फ एक संदिग्ध को इसमें निशाना बनाया है। तो पूरी तरीके से अगर आप देखें तो जिस तरीके से इजराइल की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया, इसका काफी ज्यादा खामियाजा जो है वो गाजा को भुगतना पड़ा और काफी देखिए अगर पुष्टि भी देखिए तो 81 लोग करीब जो ऐसे हैं जो मौत के घाट उतर गए, तो वहीं 400 लोग से भी ऊपर ज्यादा लोग जो है वो घायल है। फिलहाल इजराइल की तरफ से इसमें अगर आप देखें तो साफ तौर पर ये कहा गया कि उन्होंने किसी भी सिविलियन को टारगेट बनाने की कोशिश नहीं की थी। जी जी। आरजू, दूसरी ओर अगर बात की जाए हमास को लेकर, तो हमास इस वक्त किस तरीके से तैयारी में है इजराइल के ऊपर हमले को लेकर?
देखिए, अगर बात करें तो जब से ही ये वॉर शुरू हुई है जी। इजराइल और हमास के बीच में, तभी से हम देख रहे हैं लगातार जहां एक तरफ इजराइल की तरफ से अगर कोई अटैक किया जाता है तो उसका रिटेलिएशन जो है वो देखने को मिलता है, और हमास और गाजा की तरफ से भी कहीं ना कहीं अटैक किए जाते हैं। लेकिन इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है, और जिस तरीके से हमने पहले भी देखा कि हमास की जो काफी मिसाइलें हैं या फिर जो अटैक है उनको कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करने में, उनको रिवर्ट बैक करने में या फिर उनको रोकने में काफ़ी ज़्यादा सफल जो है, वो इज़राइल रहता है। और इसी के तहत अगर हम देखें, तो ज़रूर हमास की कोशिश रहेगी, गाज़ा की कोशिश रहेगी कि वो इस पूरे जो ये उनके साथ ये अटैक इज़राइल ने किया है, इसका जी। जवाब दे पाए। लेकिन देखना होगा कितने सफल रहते हैं, क्योंकि इज़राइल का डिफेंस सिस्टम जो है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। जी, जी। बिल्कुल आरज़ू, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।